In this video, we learn about how to solve an example on simple interest. So what is meant by simple interest, how to calculate, what is meant by amount, first we understand. The simple interest calculated by simple formula SI. Simple interest is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100. P stands for principal amount, R for rate of interest and T for time period. कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो अमाउंट बैंक में रखी है या किसी को दी है यूज करने के लिए, उस पर वो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको पेड करेगा। अब ये अमाउंट मतलब क्या होती है? अमाउंट मतलब जब कोई भी आपसे लोन लेता है या बैंक से आप लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट आप उसे रिटर्न करते हैं बैंक को, साथ में ही उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं, उसे कहा जाता है टोटल अमाउंट जो भी रिटर्न करते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब एसआई के प्रॉब्लम देखेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो इसके बाद हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट। देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक टू सॉल्व इट। फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट एग्जांपल ए। हियर इट इज गिवन दैट P is equal to rupees 1200 and R is equal to 12% पर एनम, मतलब एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। दिस यू हैव टू रीड पर एनम। और टाइम पीरियड टी दिया है 3 years। वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन, इस टी की जगह कहीं टेक्स्ट बुक में या आपको कई फार्मूला यूज करते हुए एन बी लिखा दिखा सकता है, तो ये एन बी स्टैंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला एंड फाइंड द एस आई फर्स्ट। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज पी? 1200. What is R given? 12%. 12 you have to put. Then what is T is given? 3 years we have to put upon 100. So here 100 in the denominator, 1200 in the numerator. There we have to calculate or cancel out the common factor. 100 ones are and 100 12s are. Now 12 into 12 you get 144 into 3 and 144 into 3, 4 3s are 12, carry 1, 4 3s are 12 and 1 and 13, 13s are 3, carry 1 and 3 1s are 3 and 432 you get as a SI. So simple interest is rupees 432. So what is amount? Amount is equal to principal amount plus interest, which is equal to rupees 1632, 1632। ये अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेंगे अपने लोन लिया है तो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक, आपको सिर्फ फार्मूला में पुट करना है। सेकंड ऑल्सो सेम एज वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है और टाइम पीरियड कितना दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है वैल्यूज और टी इज इक्वल टू 3 years क्योंकि यहाँ पे गिवन है। देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला एस आई इज इक्वल टू principal multiplied by rate multiplied by t upon 100. Now we have to put the value in place of p principal value 7500, that is 7500, r 5 given है, t 3 years है और upon 100. So 100 ones are 175 सा 7500. So then 75 into 5 is there, you can calculate it। 5 5 are 25 से 5 carry 2, 5 7 are 35 plus 2 37 multiplied by 3, then 5 3 are 15 carry 1, 5 7 are 3 7 are 21 plus 1 22, so 22 से 2 carry 2 again and then 3 3 are 9 plus 2 11। so 1125 क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होगी? अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट और व्हाट एवर इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 7500 प्लस 1125 विच इज इक्वल टू
6 and 8625. I hope all of you understand it. If you understand, please like, comment and subscribe and share with your friends. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम और साथ में सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंट एग्जांपल जहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट गिवन रहेगा, ऐसे एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे.